आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि तीन समान मान के प्रतिरोध आर 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 जो इस प्रकार से संयोजित किए गए हैं तथा इनके जो बिंदु ए तथा बी के बीच जो है बैटरी जोड़ी गई है जिसका मान जो है 2 वोल्ट का दिया गया है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है दिया गया है 0.1 ओम का। तो हमें जो है अगर परिपथ में अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोध आर का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम परिपथ को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम बिंदु ए लेते हैं इस प्रकार से ए, तथा यहाँ पे बिंदु अगर सी लेते हैं तो ए और सी के बीच देखिए एक प्रतिरोध लगा हुआ है इस प्रकार से, जो जिसका मान है आर। इसी प्रकार अगर बिंदु हम यहाँ पे लेते हैं डी, तो सी और डी के बीच प्रतिरोध लगा हुआ है इस प्रकार से, ये प्राप्त हो जाएगा आर। तथा ए और डी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं चालक तार के द्वारा, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बिंदु बी लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या प्राप्त है, यहाँ पे देख सकते हैं बी और डी के बीच जो है एक प्रतिरोध आर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तथा सी और डी जो है एक चालक तार के द्वारा चालक तार जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो जाएगा ये बिंदु बी प्राप्त हो जाएगा। या अब हम इसको परिपथ को इस प्रकार से देख सकते हैं। अब या दिख क्या रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। अगर ए बिंदु है ए इस प्रकार से, तो अगर हमने सी के बीच अगर एक जो है प्रतिरोध आर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से बी और सी बिंदु चालक तार अर्थात बी भी इसी बिंदु को प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा हमें। उसी प्रकार जो है अगर जो है ए के बीच जो है बिंदु अगर डी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चालक तार के द्वारा जुड़े होते हैं, यहाँ पे हमें जो है एक प्रतिरोध इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तीनों प्रतिरोध का मान जो हमें प्राप्त होता है आर आर आर। अब हम बिंदु ए से सी या ए से बी तक देखें तो हमें जो है तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त हो जाएगा, आर ए बी। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, ये इसको रख सकते हैं हम आर ए बी 1/आर ए बी बराबर क्या हो जाता है 1/आर धन 1/आर धन 1/आर। तो ये हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 3/आर। तो आर ए बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बिंदु से बिंदु तक जो है तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा R/3। तो अब हम परिपथ ए से बी बिंदु तक के लिए तुल्य प्रतिरोध के द्वारा इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम तुल्य प्रतिरोध ए से बी बिंदु के लिए देख सकते हैं। ये हमें प्राप्त क्या हुआ है, ये प्राप्त हुआ है R/3। यहाँ पे जो बैटरी दिया गया है इसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, इसका मान क्या दिया गया यहाँ पे 2 वोल्ट, तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध जो इस प्रकार से है, देख सकते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 0.1 ओम। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर का मान जो है 0.1 ओम। तो हमें परिपथ में अगर धारा ज्ञात करनी है तो परिपथ में धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर ई बटे आर, क्या है आर तुल्य प्रतिरोध, R/3 धन आर। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ पे जो है R/3 प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं हम। इसको हम अगर समीकरण 1 देते हैं इस प्रकार से, अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो परिपथ में उत्पन्न अधिकतम ऊष्मा के लिए प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना। परिपथ में अगर ऊष्मा अधिकतम होगी, ठीक है, तो उसके लिए सूत्र लिख सकते हैं, उत्पन्न ऊष्मा P बराबर क्या लिख सकते हैं, P क्या है, जो प्रतिरोध है उनके सिरों में उत्पन्न होगी, जिसका मान हम देख सकते हैं आर ए बी। तो ये हो जाएगा आई आर ए बी, तथा क्या प्राप्त होता है, ये हो जाता है आई का वर्ग, जो है धारा का वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है उत्पन्न ऊष्मा। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे P बराबर आई का मान क्या है, E/R/3 धन आर पूरे का वर्ग, आर ए बी का मान क्या प्राप्त हुआ है R/3, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। जो उत्पन्न ऊष्मा है जो है प्रतिरोध के सिरों पे प्राप्त हो जाएगी।
तो इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बराबर e का वर्ग गुणित r बटे 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, r बटे 3 धन r पूरे का वर्ग। इसको या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, p बराबर e का वर्ग r बटे 3 बटे r बटे 3 का वर्ग धन r का वर्ग धन 2 गुणित r बटे 3 गुणित r। इस प्रकार से तथा इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, ऋण 2 r बटे 3 r धन 2 r बटे 3 r। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बराबर e का वर्ग r बटे 3 बटे r बटे 3 का वर्ग धन r का वर्ग ऋण 2 गुणित r बटे 3 r धन 4 r बटे 3 r। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मान, तो p बराबर e का वर्ग r बटे 3, या जो ये मान है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक का मान हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, देख सकते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग नहीं 2ab। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, a ऋण b पूरे का वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं हम r बटे 3 ऋण r पूरे का वर्ग धन 4 r बटे 3 r। इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जो है अधिकतम शक्ति उष्मा, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है अधिकतम उष्मा, उत्पन्न उष्मा अधिकतम है, तो उसके लिए क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं हम यहाँ पे p अधिकतम प्राप्त होना है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका मान जो है 0 हो जाएगा। तो अधिकतम हो जाएगा r बटे 3 ऋण r का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, न्यूनतम होगा तभी ये अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हर, तो इस प्रकार से तो r बटे 3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, r, या r बराबर हो जाएगा 3 गुणित r। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न में r का मान दिया गया है 0.1 ओम, तो यहाँ पे मान रख देंगे हम, तो r बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 गुणित 0.1 बराबर ये प्राप्त हो जाएगा 0.3 ओम। तो यही हमें जो है प्रश्न में पूछा गया था, अधिकतम उष्मा के लिए r का मान, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 0.3 ओम। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।